यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। एक तरफ जो है चुनावी बांड का जो है संग्राम छिड़ा हुआ है दोस्तों। एसबीआई को देना होगा 12 मार्च शाम तक का पूरी सारी रिपोर्ट। वहीं दूसरे पर सरकार ने पास किया सीएए का नागरिकता संशोधन कानून पारित कर दिया दोस्तों। देखा जा रहा है जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब सरकार जो है ऐसे काम कर रही है दोस्तों कि हिंदू मुसलमान जात पात यानी एक तरीके से इसको लड़ाने का काम। यानी कितनी बार नागरिकता स्पष्ट करना देना होगा दोस्तों। वहीं पर बीएसपी सुप्रीयो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव सरकार को करा लेना चाहिए, उसके बाद जो भी बिल पास करना हो करना चाहिए। इस समय हिंदू मुसलमान जात पात सिख बौद्ध ईसाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी बात कह दी बीएसपी सुप्रीयो मायावती जी ने दोस्तों। वहीं पर पश्चिमी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि इस समय सीएए लागू ठीक नहीं है। मैं इसके एकदम विरोध में हूँ क्योंकि देश में दंगा फसाद तमाम समस्या आ जाएगी दोस्तों। इस समय ये ठीक नहीं है, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी दोस्तों। उन्होंने दहाड़ कर कहा कि मैं इस समय सीएए लागू नहीं होने दूंगी। वहीं पर केरल के जो है सीएम जी हैं वो भी विरोध किए हैं कि इस समय हम जो है सीसीए पर काम नहीं करेंगे दोस्तों। और वही कई जगहों पर गुजरात जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और एक तरफ खुशियाँ इस बात की है कि जिसकी नागरिकता मतलब सीसीए की नागरिकता के लिए आपको आवेदन करना, यानी ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा और वह ऑनलाइन आवेदन डीएम के पास जाएगा और डीएम के थ्रू हो केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार आपका निर्णय लेगी कि आप इस देश के रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। तमाम समस्या खड़ा होगी दोस्तों। ये है सीसीए कानून। वहीं पर एक तरफ खुशी मना रहे हैं, एक तरफ जो है गम दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ हैं। ये सरकार चुनाव को लेकर ये ठीक नहीं किया। ये जगह जगह जो है बहुत विपक्ष दल के लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर ममता बनर्जी ने विरोध किया, केरल के सीएम ने विरोध किया, पूर्व सीएम बीएसपी उत्तर प्रदेश के मायावती जी ने कहा, ट्वीट करके बताया कि इसमें जनता की बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर सीसीए जरूरी नहीं है, ये तो बाद में किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपने मनमाने तरीके से ये काम कर रही है, काम ठीक नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के जो है देश लोकतंत्र और संविधान की जो है बहुत ही खतरे में चल रहा है दोस्तों। वहीं पर चंद्रशेखर रावण जी ने दमदार भाषण में अपने कहा कि संविधान विरोधियों को, जो लोग कह रहे हैं 400 प्लस के पार आने पर हम संविधान बदल देंगे, मनवादी लोग, उनका करारा जवाब है कि संविधान नहीं बदलने देंगे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े दोस्तों। ये है असली नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण। सबसे युवा और सबसे सही विपत्ति पर समय से पहुंचने वाले सबसे कर्मनिष्ठ नेता, सबसे योग्य नेता, सबके दुखों में साथ देने वाले चंद्रशेखर रावण जी बहुत सुंदर नेता है दोस्तों। अब आपको अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए हर कदम, हर आदमी, हर जनता को, हर पब्लिक को समझना होगा कि आप अपने संविधान को अगर नहीं बचा पाए, अपने लोकतंत्र को नहीं बचा पाए तो आप नहीं बच पाएंगे। ये बीजेपी के सांसद लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। अब आपको समझना होगा, विचार करना होगा कि ये संविधान है तभी हम सब हैं, अगर संविधान नहीं है तो हम सब नहीं हैं। क्योंकि वो मनवादी संविधान लाएंगे और अपने तरीके से शासन लाएंगे, फिर ये भारत 5000 साल पिछले जो है गुलाम बन जाएगा दोस्तों। ये है उनकी नीति।
इसलिए आपको समझ बूझ कर काम करके अपने देश की रक्षा के लिए अपना काम करना होगा दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल में हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।